आज का वीडियो होने वाला है थर्ड ईयर, ठीक है ना। थर्ड ईयर जीएनएम का आपका जो है यह तीसरा नंबर का वीडियो है, ठीक है ना। यह आपका कम्युनिटी हेल्थ CHN 2 का यह नंबर जो है तीसरा नंबर का वीडियो होने वाला है। मिडवाइफरी का तीसरा वीडियो दे चुके हैं, ठीक है ना। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वास्थ्य संगठन है उसके बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि नेशनल लेवल पर हेल्थ सिस्टम के बारे में बताएं, यानी राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे देश लेवल पर कैसे हेल्थ का सिस्टम काम करता है, कौन कौन से जो है शाखा है जिसको पूरे देश में कंट्रोल करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे। देखिए, स्वास्थ्य संगठन किसी भी देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ संगठन जो है किसी भी देश के लिए, अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में, हमारे देश में इतना बड़ा देश है और यहाँ पे पूरा केंद्रीय लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर जो स्वास्थ्य को निगरानी करने वाला संगठन है उसका अपना जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन भारत सरकार द्वारा विभिन्न संगठन और संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। इन संगठनों का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना, प्रबंध करना और वितरण करना। अब भाई स्वास्थ्य संगठन है तो उसका तो काम ही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, देखरेख करना, कंट्रोल करना, चीज़ों को वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ रहे बात को। तो बेसिकली ये स्वास्थ्य संगठन आपको विभाजित किया गया है 3 सेक्टर में, ठीक है ना। ये जो स्वास्थ्य संगठन है इसे 3 स्तर पर विभाजित किया गया है। ये जो राष्ट्रीय लेवल पर जो स्वास्थ्य संगठन है इसको 3 स्तर पर विभाजित किया गया है, ठीक है ना। कौन कौन सा है तो आपके सामने में है। पहला जो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी ये जो आपका पहला जो संगठन है इसका नाम है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आप लोग नाम सुने होंगे। भारत सरकार के अधीन जो पहला वो आपका जो संगठन है वो काम करता है। भारत स्वास्थ्य संगठन में जो पहला पॉइंट है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यह एक मंत्रालय जिसके अधीन आपका ये काम करता है। टोटल 3 है। पहला तो मैंने बता दिया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा जो अपन है वो है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जिसे DGHS हम लोग बोलते हैं। और एक आता है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, तीसरा होता है, ठीक है। तो ये 3 आप लोग याद रखिएगा, मैं तीनों को एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, पहला जो है हम लोग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में देखते हैं। तो यह एक भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय है, ठीक है, जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं की योजना और निगरानी करता है। इसके अंतर्गत कई विभाग और संगठन आते हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान रखते हैं। देखिए, ये जो भारत सरकार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ये आपका मिनिस्ट्री लोग चलाते हैं। इसका नाम ही है यूनियन मिनिस्टर। तो इसमें मिनिस्टर लोग होते हैं मंत्रालय के अंदर। जैसे पूरा देश लेवल पर स्वास्थ्य मंत्री होते हैं ना, हेल्थ मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पर, तो वो जो है इस यूनियन में होते हैं। राज्य स्वास्थ्य मंत्री होते हैं जो अलग अलग राज्य के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो अलग अलग राज्यों से कोऑर्डिनेशन कर सके, ठीक है ना। एक हेल्थ मिनिस्टर होते हैं लेकिन एक जो है राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी होते हैं जो होते हैं सेंट्रल लेवल पर अलग अलग राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए हेल्थ सेक्टर का, ठीक है। और बाकी जो भी मिनिस्ट्री होता है मंत्रालय उसमें तो बहुत सारे IAS वगैरह काम करते ही हैं, ठीक है, जो सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, ठीक है ना, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। तो मंत्रालय में सबसे मेन कौन होता है इसका, तो इसका सबसे मेन होता है स्वास्थ्य मंत्री, जो कि पूरे देश लेवल पर होता है। स्वास्थ्य मंत्री राज्य में भी होता है तो राज्य स्तर का हो गया। देश लेवल की बात करेगा तो देश लेवल में भी स्वास्थ्य मंत्री होते हैं जो मेन होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो मेन होगा वो आपके स्वास्थ्य मंत्री होता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य मंत्री के नीचे राज्य स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, और उनके नीचे बहुत सारा उनको सपोर्ट करने के लिए IAS वगैरह होते हैं, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब होते हैं। समझ गए। तो ये मंत्रालय, अब ये मंत्रालय का क्या काम है तो भाई नाम से ही स्पष्ट है कि
कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी यह पूरे देश लेवल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र पर काम करता है। तो इसका काम है स्वास्थ्य में नीति निर्माण, यानी हेल्थ के सेक्टर में जो भी कानून बनेगा वो यहीं से बनेगा, यहीं से लागू होगा, क्योंकि मंत्रालय है और मंत्रालय से ही कोई भी कानून मिनिस्ट्री से ही पारित होता है, संसद से, और बनता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, पूरे राष्ट्र लेवल पर कैसे स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना है, कौन कौन सी योजना कब लागू करना है, लोगों के लिए कौन सा योजना कितना फ़ायदेमंद होगा, ये सब तय होता है आपके यहीं स्वास्थ्य मंत्रालय से ही। तो पहला स्वास्थ्य नीति निर्माण करना, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना, जैसे NHM, आयुष्मान भारत, इन सभी जो भी कार्यक्रम होता है आपके यहीं से शुरू होता है, मंत्रालय से ही कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो पॉइंट याद रखिए, पॉइंट याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक आप चीज़ें के अंदर में जो ये सब लिखा है ना आप लिख लीजिएगा। मेन पॉइंट है स्वास्थ्य का नीति निर्माण करना, दूसरा मेन पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना, यानी हेल्थ सर्विस का रेगुलेट करना। आगे है चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, इसी मंत्रालय से जो है आपको जो भी मेडिकल एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग होता है, वो जो है यहीं से सारा जो है रूपरेखा तैयार किया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास, हेल्थ में जो भी रिसर्च होता है, जो भी विकास करना हो, ठीक है, वो यहीं से जो है आपका इसी मंत्रालय में डिसीजन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मंत्रालय क्या करता है, कोई भी चीज़ रूपरेखा तैयार करना हो उस पर मान्यता देता है, ठीक है ना, उस पर जो है अपना ऑर्डर देता है। जब ऑर्डर पास हो जाता है मंत्रालय से तब जाके वो जो है इम्प्लीमेशन होता है उस सेक्टर में। तो मंत्रालय का काम है कोई भी नए चीज़ का मान्यता देना, रूपरेखा तैयार है, वहाँ से अगर ऑर्डर मिल गया तो ऑर्डर हो गया, ठीक है, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो मंत्रालय का काम है हेल्थ एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, इन सब पर भी जो है वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कैसे क्या बदलाव करना है, क्या करना है। साथ में जो भी हेल्थ रिसोर्सेज है, हेल्थ अनुसंधान है, उसका कैसे विकास किया जाए, कैसे उस पर जो है अच्छे खर्च करके बेहतर किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर चिकित्सीय शिक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास, इन सब पर ये काम करते हैं। इनका मुख्य काम है, इनका मुख्य जो भाग है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मुख्य भाग क्या है। इनका मुख्य जो अंग है, मतलब ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनका जो मेन पार्ट है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। इनका पहला जो मेन है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अधीन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट आता है और फैमिली वेलफेयर परिवार कल्याण मंत्रालय आता है। ये दो डिपार्टमेंट दोनों इंक्लूडेड है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों इसी के अंडर इंक्लूडेड है, तभी तो नाम पड़ा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण इसी के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये आपका जो औषधि विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, कि कौन से कंपनी किस प्रकार से दवाइयाँ बना रही है, क्या गुणवत्ता है, ठीक है, ठीक ठाक से बना रहा है, मनमानी पैसा लोगों से वसूल रहा है, दाम वसूल रहा है, ये सब आपके इसी डिपार्टमेंट केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के अधीन ही जो है आपको आता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका मुख्य इसका अंग है, ये पार्ट है इस मंत्रालय का, और इससे पहले जो भी मैंने बताया वो सब काम था, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरा आपका जो आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है, यानी इसका हिंदी होगा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ठीक है, DGHS। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह संस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की निगरानी, नीति निर्धारण और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करता है। अब ये जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है, यहाँ पे कोई मंत्री नहीं होते हैं। इसका जो मेन आदमी होता है वो एक IAS होता है, जो सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, उनसे नीचा डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, फिर उनसे नीचा जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। तो यहाँ पे कईयक जो है इस मंत्रालय के अधीन यह एक मंत्रालय है, ठीक है ना, महानिदेशालय है स्वास्थ्य सेवा का। तो यहाँ पे जितने भी हेल्थ सर्विस दिए जाते हैं उनका रूपरेखा तैयार इसी DGHS के अंदर से ही होता है। नहीं दिया है कि सेवाओं की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, नीति का निर्धारण करना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना, यानी जो मंत्रालय से जो चीज़ अप्रूव होकर आ जाता है, जो मंत्री साहब अप्रूव कर देते हैं, तो अब लागू करना हो, उसका निगरानी करना हो, ठीक है ना,
उसका प्रबंध करना हो तो यहीं से होता है DGHS, ठीक है। और यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे मेन जो होता है IAS सचिव वगैरह होते हैं, स्वास्थ्य सचिव जो होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अंदर जो काम किया जाता है DGHS के अंदर, DGHS का बेसिकली काम है फॉलो अप करना। स्वास्थ्य मंत्रालय जो दे दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी जो केंद्रीय मंत्रालय देखें ना फर्स्ट वाला, वहाँ से जो भी नियम बन गया, जो निर्णय ले लिया गया, जो चीज़ें दे दिया गया कि हाँ ये भाई अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश पर लागू करो, देख रेख करो, क्या करना है नहीं करना है, नए चीज़ को ये योजना लागू करना है, तो आपके यहीं आता है DGHS। अब DGHS का कार्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना। अब इस DGHS का काम है, इस स्वास्थ्य मंत्रालय महानिदेशालय का काम है कि कैसे वो देश में स्वास्थ्य के सेवाओं का मैनेजमेंट करेगा, कैसे प्रबंध करेगा। ये निर्णय DGHS को लेना पड़ता है कि कैसे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता बना कर रखे, जिससे लोगों को स्वास्थ्य में फ़ायदा हो। जो सरकारी हॉस्पिटल है, प्रणाली है, दवाई है, प्रोग्राम है, इन सब पर कैसे कंट्रोल सरकार का रहे, लोग इसमें जो है मनमानी नहीं करे। ये सब काम जो है स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध का काम जो करता है वो DGHS का काम है, ठीक है। मंत्रालय का काम है निर्णय लेना, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा हो या ट्रेनिंग हो, वहाँ भी वो नियम कानून बना देगा, चीज़ें कर देगा, दे देगा किसको, DGHS को, कि भाई अब तुम इस पर अपना कंट्रोल करो, तुम इसको लागू करो, तुम इसको प्रबंध करो, तुम इसको मॉनिटरिंग करो, जो करना है काम तुम करो। निर्णय लेने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय का होता है, जहाँ पे पहला वाला आप देखे हैं जहाँ पे मंत्री लोग होते हैं, ठीक है ना, और उनके अंदर में IAS होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन ही IAS होता है DGHS में ही, ठीक है। अब आता है चिकित्सा नीति और योजना तैयार करना। जाहिर सी बात है, अब कोई नीति बना, कोई पॉलिसी बना, हेल्थ के सेक्टर में नियम बना, कोई प्रोग्राम आया, अब उसको लागू करना हो, उस नीति को लागू करना हो, योजना तैयार करना हो, तो स्वास्थ्य मंत्रालय से के तरफ से निर्देश मिल गया कि हाँ ये चीज़ करना है। अब DGHS महानिदेशालय उस पर काम करना शुरू कर देता है, उस चीज़ को तैयार करना शुरू कर देता है, नीति लागू करवाना शुरू कर देता है हर एक स्टेट में, ठीक है। तो यह संस्था विभिन्न स्वास्थ्य नीतियों, चिकित्सा योजना और प्रोटोकॉल को तैयार करती है और उनके कार्यान्वयन में सहायता करती है, यानी काम करने में सहायता करती है, ठीक है। बेसिकली ये जो मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो DGHS है, DGHS जो ये दूसरा वाला देख रहे हैं, ये बेसिकली केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हेल्प करता है, असिस्ट करता है, मदद करता है सुचारू रूप से चलाने में। तो निर्णय लेने, चीज़ों को तैयार करने में पहला जो भूमिका होता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का होता है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, प्लान तैयार कर लिया, तो उस पर लागू करना, उसका मॉनिटरिंग करना, लोगों के बीच में भेजना, ये किसका काम है, ये DGHS का काम है। तो DGHS बेसिकली सपोर्ट करता है किसको, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सपोर्ट के लिए यह महानिदेशालय बना है, समझ गए। तो इसीलिए इसको स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना होता है, इसे चिकित्सा नीति योजना तैयार करना होता है। उसके बाद इसका काम है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करना। DGHS स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसके अंदर जो आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो आपका कोर्सेस चलते हैं, पैरामेडिकल, मेडिकल, नर्सिंग, ये सब के सब जो है DGHS ही जो है इस पर क्या करता है, प्रशिक्षण के लिए सारा जो है फॉर्मेट जो है मसौदा क्या करता है, चलाता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों का नेतृत्व, ये संस्थान जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी टीकाकरण होते हैं, इन सब कार्यक्रमों का क्या करता है, संचालन करने का काम पूरे देश लेवल पर यही DGHS ही करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्वास्थ्य मानक और दिशा निर्देश। DGHS स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानक, दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल तैयार करती है ताकि देश भर में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, DGHS का काम प्लान तैयार करना भी होता है। प्लान तैयार अगर वो कर लिया तो उसके अप्रूवल के लिए मंत्रालय भेजता है, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय फर्स्ट स्टेप जो देखे हैं ना, वहीं पर भेजता है। तो DGHS प्लान तैयार भी करेगा, नए चीज़ तैयार भी करेगा स्वास्थ्य के लिए कि ताकि ये बेहतर कर सकता है। लेकिन अप्रूवल कौन देता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से अप्रूवल होने के बाद ही वो जो है DGHS उसे लागू कर पाएगा। तो बेसिकली ये अपने तरीक़ा से भी नई चीज़ सोच सकता है DGHS कि क्या बेहतर स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, क्या मरीजों के देख रेख के लिए, क्या ट्रेनिंग के लिए बेहतर कर सकते हैं, क्या हम लोग योजना बना सकते हैं, क्या हम प्रोग्राम जो है नए ला सकते हैं। तो ये नया चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन अप्रूवल लेने के बाद। प्लान तैयार कर सकता है,
ट्रेनिंग दिलवा सकता है, नए नए कोर्स लॉन्च कर सकता है, लेकिन कब? ये प्लान तैयार कर लिया, लेकिन सेंट्रल जो आपका है केंद्रीय लेवल पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उससे अप्रूवल होने के बाद ही उससे यह इम्प्लीमेंट कर पाएगा, क्रियान्वय कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है अभी समझ गए होंगे कि फर्स्ट वाला का काम क्या होता है, मोहर लगाना। ठीक है, जो भी सलाह देगा DGHS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, तो DGHS सलाह दिया, मंत्रीगण, स्वास्थ्य मंत्री या वहाँ पे जो भी बैठे ऑफिसर है उनको लगा कि हाँ ये ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है, वहाँ पे मोहर लग गया तो फिर DGHS के पास आता है, DGHS उससे लागू करने लगता है। तो बेसिकली इसका काम सलाह देने का भी होता है और इसका काम जो है आपको इम्प्लीमेशन करने का भी होता है। लेकिन फाइनल मोहर कहाँ पे लगता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जो कि फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया। इसके अंदर DGHS के अंतर्गत जो स्वास्थ्य विभाग आते हैं वो आते हैं आपको राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण के अंदर आते हैं, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग आयुष इसी के अंदर आता है, राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण संगठन नाको इसी के अंदर आता है। तो आपको जो है नहीं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, औषधि नहीं होगा, एड्स होगा। ठीक है ना, तो ये सब संगठन जो है, जितने भी संगठन है वो DGHS के अंदर ही आता है। परिवार कल्याण मंत्रालय तो भाई एक ही संगठन है, वो मंत्रालय है जहाँ पे नेता लोग हैं और उनसे नीचे IAS होंगे। लेकिन उसके बाद अगर कोई मंत्रालय है वही महानिदेशालय होता है, स्वास्थ्य महानिदेशालय, जिसके अंतर्गत अलग अलग जितने भी संगठन हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सब उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ यानी केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। अब आता है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, तो इसका क्या काम है भाई? तो CCH केंद्रीय सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एक सलाहकार और निर्णय लेने वाली संस्था है जो भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित नीति और कार्यक्रमों की समीक्षा करना और सुधार करना। देखिए ये जो काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, इसका काम है देख रेख करना, हर एक चीज़ों पर नज़र गड़ाए रखना। जैसे कोई योजना है, कोई बीमारी चल रही है, ट्रेनिंग चल रहा है, MBBS का पढ़ाई चल रहा है, नर्सिंग का पढ़ाई चल रहा है, तो इसका काम है बेसिकली उस पर नज़र गड़ा कर देखना, मॉनिटरिंग करना, समीक्षा करना, और उसका जो है मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये ऑब्जर्व का काम करता है। ठीक है ना, जो भी DGHS अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन इसका काम है कि जो भी काम चल रहा है पूरे देश लेवल में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, उसका ये नज़र रखता है। ठीक है, नज़र रखने के साथ ये समीक्षा करता है और ये सलाह देता है। ठीक है, या स्वास्थ्य मंत्रालय को, उसके बाद आपका हो गया केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को या DGHS को सलाह देता है कि देखिए काम आप लोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुधार होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें इफ़ेक्टिव करने के लिए ऐसे करना चाहिए। तो बेसिकली यह सलाहकार के रूप में काम करता है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन में ही है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, तो ये जो है जो भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में मिलकर ये काम करता है। ठीक है ना, ये जितने भी मेडिकल काउंसिल है जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ मिलकर ये काम करता है। ठीक है, जो भी नियम कानून लागू है, जो भी कार्यक्रम लागू है, उसको समीक्षा करता है और देखता है कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ क्या पूर्ति होनी चाहिए। तो ये समीक्षा करके सलाह देता है किसको? स्वास्थ्य मंत्रालय को, कि ऐसे न ऐसे कीजिए। तो बेसिकली यह एक सलाहकार वाला मंत्रालय है, सलाह देने वाला। अब यहाँ पे जो काम होता है स्वास्थ्य नीति का विकास। अब जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति लागू है, ठीक है, वो उसका कैसे अच्छे से इम्प्लीमेशन हो सकता है, कैसे अच्छे से उसका विकास कर सकते हैं, ये आपको कौन सुझाता है? यही काउंसिल ही सुझाता है। ठीक है ना, स्वास्थ्य सेवाओं का निगरानी और मूल्यांकन ये देखते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है कि स्वास्थ्य सेवा कैसे चल रहा है पूरे देश में, उसका निगरानी करता है, उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है ना, और जो भी कमी और लगता है उस पर वो सलाह देने का काम करता है स्वास्थ्य मंत्रालय को। ठीक है, तो इसका काम ही है स्वास्थ्य नीति का विकास करना, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निगरानी रखना और मूल्यांकन। इसका काम है कि स्वास्थ्य संस्थानों की मान्यता, यह संस्थान स्वास्थ्य संस्थानों, चिकित्सा कॉलेज और अस्पतालों की मान्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यह MCI के साथ मिलकर रहता है, तो MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका काम है। देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, ये आपका
इसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के अंदर ही आता है, ठीक है ना। उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है ताकि वो जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसको कैसे मान्यता देना है, क्या करना है, इस कितने सीट देना है, वो सब जो है एमसीआई तय करता है। लेकिन एमसीआई बेसिकली वह एक काउंसिल ही है, केंद्रीय संस्थान ही है जो मिलकर काम करता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के साथ, जिसका काम है स्वास्थ्य संस्थानों की मान्यता देने में भूमिका निभाना। देना नहीं, तय करता है किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये बेसिकली सलाह देता है, ठीक है ना। प्रशिक्षण और शिक्षा, ये जितने भी एमबीबीएस स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे हैं, जितने भी ट्रेनिंग वगैरह होता है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, वो सब इसी के अंदर जो है आपको काउंसिल के अंदर ही होता है, ठीक है। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। अब ये जो संस्थान है स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न जो है कार्यक्रमों का भी ये संचालन करता है। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ जो है ये विभिन्न अलग अलग कार्यक्रमों का भी हिस्सा होता है। तो बेसिकली इतना समझ लीजिए कि भाई इसका काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है सलाह करना, जो भी चल रहा है उसको सलाह देना, देख रेख करना, निगरानी करना, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन की बात हो, सब में जो है ये देख रेख करता है। मान्यता देने में भी ये सलाह देता है, ये सुधारने में भी सलाह देता है, ये जो नीति बना है हेल्थ सेक्टर में उसमें भी ये जो है सलाह देता है कि क्या इसमें चेंजेज होना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो बेसिकली यह एक सलाहकार संस्थान है। कौन? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। किसका सलाहकार है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय का है। समझ। अब महत्वपूर्ण बातें आता है, हम लोग ख़त्म कर लिए, तीनों ख़त्म कर लिए। यूनियन मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ DGHS देख लिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ देख लिए, तीनों देख लिए। तीनों पार्ट का क्या काम है, वीडियो को एक आध बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब निष्कर्ष से आप समझ लीजिए कि तीनों क्या है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में देख लीजिए। इसका देश की स्वास्थ्य सेवाओं की योजना, निगरानी और कार्यान्वयन का प्रमुख संस्थान है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला जो आप देखे हैं ना, यह देश के लेवल पर स्वास्थ्य हेल्थ सर्विस के योजनाओं, निगरानी और कार्यान्वयन का एक प्रमुख संस्थान है, ठीक है। आगे है DGHS, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन और प्रबंध का काम DGHS करता है। एंड CCH है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, जो है स्वास्थ्य नीति, सेवाओं का मूल्यांकन और सुधार के लिए यह एक प्रमुख संस्थान है। तो आप इतना सारा जो पढ़े हैं ना, इस कंक्लूजन में एकदम 2 लाइन में समझ सकते हैं कि किसका क्या रोल है, समझ गए। तो इस प्रकार से होता है यहाँ पे समापक। यह आपका तीसरा वीडियो 3rd ईयर के लिए हो गया समापक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।